कुछ महीने पहले तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनीज के स्टॉक चार्ट्स रॉकेट्स की तरह ऊपर जा रहे थे। हर दिन नए रिकॉर्ड्स, नए वैल्यूएशन। लग रहा था जैसे एआई ही दुनिया बदल देगा या फिर यही दुनिया बन जाएगा। लेकिन अब हवा थोड़ी सी बदल रही है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एकदम से नीचे गिरने लगे हैं। वॉल स्ट्रीट से लेकर टोक्यो एंड फ्रैंकफर्ट तक हर जगह एक ही कलर दिख रहा है, लाल, रेड। चार्ट सारे रेड शो कर रहे हैं। एआई का बूम अब तक जो अनस्टॉपेबल लग रहा था, लेकिन अब वो एक कूलिंग फेज में जा रहा है। अमेरिका में टेक हैवी नैस्डैक एंड S&P 500 ने पिछले एक महीने में सबसे बड़ी गिरावट देखी। मैग्निफिसेंट 7 यानी एनवीडिया, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अल्फाबेट एंड मेटा सबके शेयर्स नीचे गए। पैलेंटिर, जिसने जस्ट एक दिन पहले ही अपना रेवेन्यू आउटलुक बढ़ाया था, उसने स्टॉक्स में 8% तक गिरावट देखी। क्या बदला? आखिर क्या हुआ? सिर्फ एक चीज, मार्केट की सोच बदली, सेंटिमेंट्स बदले। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आखिर क्या हुआ जिसने सारे चार्ट्स को रेड आने पर मजबूर कर दिया? 31 अक्टूबर को एक ऐसा ट्वीट आया जिसने पूरे मार्केट का खेल ही बदल दिया। लेकिन उसके बारे में आगे पहले हम बात करेंगे 2015 की में आई एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म द बिग शॉट, जो कि बेस्ड थी 2010 की बुक द बिग शॉट्स इनसाइड द डूम्सडे मशीन, जिसमें क्रिश्चियन बेल ने हमेशा की तरह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निभाया। उन्होंने 2008 में यूएस हाउसिंग में होने वाले एक बहुत बड़े लूप होल, एक बबल था, उसको उजागर किया। उस कैरेक्टर का नाम था माइकल बरी। उस कैरेक्टर ने जो बबल को प्रेडिक्ट किया था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी स्नोबॉलिंग हुई और दुनिया ने देखा 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिसेशन। उसी माइकल बरी ने अपने एक ट्वीट से तहलका मचा दिया है, एक नया डिबेट शुरू कर दिया है। 31 अक्टूबर को माइकल बरी ट्वीट करते हैं कि समटाइम्स वी सी बबल्स एंड द ओनली विनिंग मूव इज नॉट टू प्ले। तो बस कुछ लोग पैनिक करने लगे और शुरू कर दिया उन्होंने अपने स्टॉक्स को बेचना, जो कि एनवीडिया और पैलेंटिर जैसी बड़ी बड़ी एआई कंपनीज में थे। तो आखिर मुद्दा क्या है? एआई बबल। एक ऐसा टाइम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कंपनीज के वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके प्रॉफिट्स भी उतने ही आगे और उतनी तेजी से बढ़ रहे हों। एआई बबल बेसिकली एक स्टॉक मार्केट बबल है जो एआई की हाइप को और स्पेकुलेशंस के द्वारा और ज्यादा हाइप दे रहा है और ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है विदाउट एनी बेसिस। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे सारी बड़ी एआई कंपनीज आपको फ्री में अपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। ओपन एआई, जेमिनी और भी बहुत सारी कंपनीज सब फ्री में 1 साल का सब्सक्रिप्शन दे रही हैं। कुछ याद आया आपको? 2016, जियो, ट्रिन। पूरी कोशिश की जा रही है कि एआई आपके जीवन का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बन जाए, मतलब उतना ही जरूरी जितना जरूरी आजकल इंटरनेट है। और उसी कोशिश में हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए जा रहे हैं, दैट टू विदाउट एनी रिटर्न। इतना पैसा बहाया जा रहा है कि हर कुछ महीनों में अमेरिका फिर से चांद के लिए अपोलो मिशन लॉन्च कर दे। हर कंपनी अभी लॉस झेल रही है, लेकिन झेल रही है एक फ्यूचर की आस में, जब एआई विल बिकम दाल चावल फॉर डेली, यानी रोजमर्रा की एक अहम हिस्सा बन जाए, जैसे कि इंटरनेट है आज। देखो हो क्या रहा है, कंपनीज एक दूसरे को पंप कर रही हैं, एक दूसरे को हवा दे रही हैं। एनवीडिया जैसे चिप मेकर्स सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेच रहे, वो पूरा एआई इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। 2023 में जिसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन था, वो मिड 2025 तक 4 ट्रिलियन तक पहुंच गया और अक्टूबर में तो 5 ट्रिलियन भी क्रॉस कर गया, यानी बस यूएसए और चाइना की इकोनॉमी से कम। ये एक अकेली कंपनी S&P 500 इंडेक्स का 7% से ज्यादा हिस्सा बन गई है, लेकिन ये ग्रोथ काफी हद तक मैनिपुलेटेड भी लगती है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे में पैसा घुमा रही हैं और वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एनवीडिया ने रिपोर्टेडली ओपन एआई में $100 बिलियन इन्वेस्ट किया और ओपन एआई वही एनवीडिया के चिप्स यूज कर रही है। मतलब एक तरफ से पैसा दे रहे हो और दूसरी तरफ से वही पैसा वापस आ रहा है एज डिमांड्स ऑफ चिप्स। ये एक सर्कुलर इकोसिस्टम बन चुका है जहां प्लेयर्स एक दूसरे को हाइप कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 95% ऑर्गेनाइजेशन जो जनरेटिव एआई में पैसा डाल रही हैं, उन्हें अभी तक कोई रियल रिटर्न नहीं मिला, पर फिर भी वैल्यूएशन बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे हर कंपनी फ्यूचर का गूगल बनने वाली हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और IMF भी अब वार्निंग दे रही हैं, कह रहे हैं कि एआई फर्म्स का ये ओवर वैल्यूएशन कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे 2000 के .com बबल की टाइम था। .com बबल एक ऐसा दौर था जब इंटरनेट नया नया आया था। हर कंपनी जिसके नाम में .com होता, इन्वेस्टर्स उस पर पैसा बरसा देते, चाहे उसका बिजनेस मॉडल कितना भी वीक हो, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसके फाउंडेशंस, उसके पैरामीटर्स
उसके बेसिक्स कुछ भी हो, फंडामेंटल्स कितने भी वीक हो, फिर भी उसमें पैसा बरसाए जा रहे थे। कुछ सालों तक वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर गए, पर जब रियलिटी सामने आई मार्केट क्रैश हो गया, हजारों कंपनीज बंद हो गई और ट्रिलियन डॉलर्स वेल्थ एक रात में वाइप आउट। माइकल बरी, जिन्होंने 2008 हाउसिंग बबल प्रेडिक्ट किया था, अब कह रहे हैं कि एआई बबल भी कुछ वैसा ही लग रहा है, बस इस बार रियल एस्टेट नहीं, एल्गोरिदम्स ओवरवैल्यूड है। उन्होंने एनवीडिया और पैलेंटियर जैसी जायंट्स को शॉर्ट किया, यानी उनकी नाकामी, यानी जब वो क्रैश करेंगी उनके फेलियर पे उन्होंने पैसा लगाया है। उनका जुआ उस पे है कि जब ये कंपनी गिरेंगी तो उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, वैसे ही जैसे उनको 2008 में हुआ था, क्योंकि उनका मानना है कि ये वैल्यूएशन ज्यादातर सेंटिमेंट ड्रिवन है, सस्टेनेबल प्रॉफिट्स पे नहीं। सवाल ये नहीं है कि बबल कब फूटेगा, बल्कि ये है कि ये सेंटिमेंट्स कब बदलेगा, तब किस लेवल पर पूरी सिस्टम की हवा निकल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम और टॉपिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बड़ी ही सहजता से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।